कई बार डर हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, खासकर जब बात आती है अमेरिका में पढ़ाई की। आजकल हर तरफ एक ही सवाल सुनने को मिलता है, क्या अब यूएस में पढ़ाई करना वाकई वर्थ इट है? क्या वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन और वीजा रूल्स इतने अनसर्टेन हैं कि अब भारत के स्टूडेंट्स को दूसरे देशों की तरफ देखना चाहिए? तो इस वीडियो में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। 3 बड़े मिथ्स को समझेंगे जो शायद आपको यूएस जाने से रोक रहे हैं। पहला, पढ़ाई अब इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं रही। दूसरा, एडमिशन और जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। और तीसरा, यूएस अब दुनिया का नंबर 1 डेस्टिनेशन नहीं रहा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे मिथ नंबर 1 की। यूएस में पढ़ाई करना वर्थ इट नहीं है। बहुत से भारतीय स्टूडेंट सोचते हैं कि यूएस में पढ़ाई का खर्च बहुत ज्यादा है और रिटर्न कम। सच ये है कि वहां की ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट काफी हाई होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया की 2025-26 की फीस लगभग $75,000 है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बेकार है। अगर आप तुलना करें तो भारत में सिर्फ 23 आईआईटीज हैं और 21 आईआईएम्स हैं और कंपटीशन अरबों लोगों में। जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी में बच्चे सालों लगा देते हैं। फिर भी भारत की कोई यूनिवर्सिटी अभी तक क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स की टॉप 100 में नहीं है। वहीं यूएस की 15 में से 6 यूनिवर्सिटीज टॉप पोजीशंस पर है। यूएस में एडमिशन प्रोसेस थोड़ा अलग है। वहां सिर्फ मार्क्स नहीं, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स, क्रिएटिव एसेस और ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और हाँ, स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। जैसे प्रिंसटन जैसे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को औसतन $80,000 तक की एड मिल जाती है। वहीं यूके या यूरोप में कॉस्ट थोड़ी कम होती है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स बहुत लिमिटेड है। यूएस एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है फ्लेक्सिबिलिटी। आप वहां कोर्स बदल सकते हैं, डुअल डिग्रीज ले सकते हैं, मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं, जो यूके जैसे देशों में लगभग मुमकिन है। हाँ, ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है। वहाँ बैचलर्स डिग्री 4 साल की होती है, लेकिन एक्सपोजर और नेटवर्क का वैल्यू बहुत अनमैच्ड है। सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, एक ही देश में इतने ग्लोबल हब्स हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज प्रैक्टिकली एंडलेस है। कई बार लोग कहते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ और ग्लोबल एक्सपोजर को देखें तो यूएस एजुकेशन अब भी बेस्ट इन द वर्ल्ड मानी जाती है। अब बात करते हैं हमारे मिथ नंबर 2 की, जो है अब एडमिशन और जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत अनसर्टेन है। ये मिथ सबसे ज्यादा फैल रहा है। लोग मानते हैं कि अमेरिका अब फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अनफ्रेंडली बन गया है। कई हेडलाइंस दिखाती हैं कि वीजा रिजेक्शन बढ़ रहे हैं या ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के खिलाफ है। लेकिन पूरी तस्वीर कुछ और कहती है। यूएस में गवर्नेंस चेक्स एंड बैलेंसेस पर चलता है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे ट्रम्प हो या कोई और, सिर्फ अपनी मर्जी से पूरे इमिग्रेशन सिस्टम को नहीं बदल सकता। जैसे हार्वर्ड और प्रिंसटन के मामले में देखा गया, जहां वीजा रूल्स को लेकर इनिशियली जो डर था वो बाद में कोर्ट्स के ऑर्डर के बाद क्लियर हो गया। यानी सिस्टम में एक प्रिडिक्टेबिलिटी है। हाँ, कुछ पॉलिसीज जैसे H1B वीजा फी इंक्रीज इंडियन प्रोफेशनल्स को इम्पैक्ट कर सकती है, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया और यूएस की इकोनॉमी आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। 70% H1B वीजा हिस्टोरिकली इंडियन सिटीजन्स को ही मिले हैं और दोनों देशों के टेक सेक्टर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यूएस में टॉप यूनिवर्सिटीज अब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्टिवली रिक्रूट करती हैं। वहां की कंपनीज को फॉरेन टैलेंट की जरूरत है, क्योंकि ये डाइवर्सिटी, इनोवेशन और लो कॉस्ट तीनों लेकर आता है। एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी जैसे लीडर्स खुद फॉरेन टैलेंट के इंपॉर्टेंस को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप क्वालिफाइड हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल रखते हैं और लीगल प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, तो आपको वहां अपॉर्चुनिटीज आज भी मिलेंगी। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो रूमर्स नहीं, ऑफिशियल अपडेट्स और क्रेडिबल सोर्सेज से ही जानकारी लें। अब बात करते हैं तीसरे मिथ की, जो है यूएस अब ग्लोबल सुपर पावर नहीं रहा। कई लोग कहते हैं कि यूएस की इकोनॉमी अब कमजोर पड़ रही है या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसका इन्फ्लुएंस घट रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। यूएस अब भी दुनिया की सबसे बड़ी और बहुत इम्पैक्टफुल इकोनॉमी में से एक है। यूएस डॉलर अब भी ग्लोबल रिजर्व करेंसी है और यूरोपियन यूनियन तक डिफेंस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए यूएस पर डिपेंडेंट है। पैक्स अमेरिकाना यानी WWII के बाद का शांति और स्थिरता का दौर भले अब कमजोर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका ग्लोबल लीडरशिप हो चुका है। अगर आप ग्लोबल वेल्थ क्रिएशन देखें
तो आज भी सबसे ज्यादा बिलियनियर्स, स्टार्टअप्स और टेक इनोवेशंस यूएस से ही निकले हैं। हाँ, वहां पे हेल्थ केयर और टैक्सेशन जैसे सिस्टमिक फ्लॉज हैं, लेकिन जॉब और सैलरी के लेवल पर यूएस अनमैच्ड है। यूरोप में सोशल बेनिफिट्स हैं, पर हाई टैक्सेस और लो पे के साथ। अगर आपका गोल करियर ग्रोथ और इनकम पोटेंशियल है तो अमेरिका भी बेस्ट डेस्टिनेशन है। तो बात कर लेते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग पॉइंट्स की। अगर आप हायर स्टडीज के लिए सोच रहे हैं तो मिथ के बजाय फैक्ट्स पर भरोसा करें। यूएस में पढ़ाई के साथ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें। पॉलिटिकल नॉइज से डरने के बजाय पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग रखें। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स देखें। एक्सपोजर, इनोवेशन और रिसर्च के लिए यूएस अनमैच्ड है। और सबसे जरूरी, अपने डॉक्यूमेंट्स, वीजा रूल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमेशा अपडेटेड रखें। तो आई होप आज इस वीडियो में आपके सारे मिथ्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।